नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज के समाज में जो है करीब 42% जो युवा हैं वो शादी नहीं करना चाहते। ना शादी करना चाहते हैं और ना ही कोई बच्चे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जिन्होंने शादी की है और जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं उन्होंने जो है अपना हाल इतनी बुरी तरह से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है, इतनी बुरी तरह से लोगों में रिप्रेजेंट किया है कि नए युवाओं का, स्त्रियों का, पुरुषों का जो है शादी से विश्वास ही जो है खत्म हो गया। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें तो अभी भी लोग शादी नहीं कर रहे हैं काफी सालों से। वो अकेले अपने आप में बस शांति से जीना चाहते हैं। जो शादी क्यों शुरू हुई थी, शादी का एक एग्जाम्पल सेट किया था साक्षात महादेव ने, माता पार्वती ने, जिसमें कि दो स्त्री पुरुष होते हुए भी वो एक ही थे। इतने प्रेमी, इतने एक दूसरे के लिए समर्पित, इतना एक दूसरे पे विश्वास। लेकिन आज के टाइम पे जो है इतना जो बिल्कुल जो है विश्वास जो है खत्म कर दिया बिल्कुल ही, कि ना तो कहीं विश्वास बचा है और ना ही कहीं प्रेम बचा है। पहले जब शादी होती थी तो लोगों में खुशी होती थी कि चलो कोई डिवाइन पार्टनर आया है, उसके साथ परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और इसे जो भवसागर है इससे पार चले जाएंगे। लेकिन आज के समय में इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ है। लोग परमात्मा का तो नाम लेने से दूर है, वो साथ में मिलके बस झगड़ा ही करते हैं, क्योंकि किसी के हृदय में प्रेम नहीं है उन्हें बस। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे विश्वास की है, लोगों में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि समाज ने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं। इंसान कहाँ से सीखता है? इंसान वहीं से सीखता है जहां से वो देखता है। जो देखेगा वही वो सीखेगा। इतने बड़े बड़े इतने एग्जाम्पल सेट किए हैं कि लोगों का विश्वास ही उठ गया है, शादी से, बच्चों से। आपके भी परिवार में बहुत से आपकी बहनें होंगी, भाई होंगे, माता पिता होंगे। आप उनको देखो, आप वही सब तो देख के बड़े हुए हो। इसलिए अंदर से जो है जीवात्मा बिल्कुल मर गई है कि अब हमें कोई नहीं चाहिए, हम शांति से जी सकते हैं, बिल्कुल ही शांति से। कम से कम इसमें कोई हमें परेशान तो नहीं करेगा। माता पिता भी कम नहीं, बस शादी हो जाए और बस पता नहीं क्या हो गया। लड़कियां भी बस शादी हो जाए, पढ़ाई हो गई अब नहीं, ऊपर से स्त्री पुरुष आपस में झगड़ा, बच्चे आपस में, मतलब इस पवित्र शादी के बंधन को जो कि माता पार्वती और शिव जी ने एक स्थापित किया था एक अच्छे समाज के लिए, वो बिल्कुल ही मतलब ध्वस्त कर दिया गया है। मेरा भी ऐसा इंटेंशन था, यही सब देख के परिवार में, बाहर, दोस्तों में, समाज में, कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। तो कर ली मैंने शादी। पर यकीन मानिए, अगर जो आज के समय में अगर मैं 3-4 बाद अगर अभी मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कभी शादी नहीं करता। वो बस किसी को जीवन साथी बनना था, वो बन गई। तो प्लीज आप अपने बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि उनका इन सब चीजों से विश्वास उठ जाए। बहुत से बच्चे पैदाइशी बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत कच्चे मन के, बहुत पवित्र मन के, बहुत शांत। अगर उनके सामने आप ये लड़ाई झगड़ा, गालियां या फिर नशा या ये सब चीजें करोगे ना, उनका हृदय टूट जाएगा, बिल्कुल हृदय। और वो भविष्य में आपकी कभी नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं, कभी नहीं सुनेंगे आपकी। और वो खुद भी इन चीजों से डरने लग जाएंगे कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना पागलपन देखा है शादीशुदा लोगों में और जिनके बच्चे हैं उनके घरों में, कि मतलब महाभारत तो छोटी सी चीज है, यहाँ आजकल हर घर में महाभारत हो रही है। तो ऐसी महाभारत में कौन एक नए जीव को लाना चाहेगा इतने इस महाभारत में? ऊपर से हर चीज प्रदूषित कर दी है इंसान ने। ना हवा ढंग की है, ना पानी ढंग का है, ना सांस लेने के लिए हवा है,
ना जमीन ढंग की, ना खाना पीना ढंग का, ना ज्ञान ढंग का। सभी किताबों में इतनी मिलावट हो चुकी है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े समझ में ही नहीं आता। ऊपर से इतना कंपटीशन की एक जॉब लेने में भी बच्चा पूरी जिंदगी खपा देता है। तो ऐसे में क्या शादी करनी, क्या दूसरे का मतलब बच्चे पैदा करने। और आप सोच के देखो, आपके तो बहुत से बच्चे हैं, आप कितने सुखी हो, आप शादी करके कितने खुश हो। तो अगर कोई शादी ना करना चाहे तो प्लीज उसे कभी फोर्स मत करना, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है, वो देख चुका है चीजों को, बहुत गहरे तल पे देख चुका है। आपको लगता है कि उसका जीवन नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शांत और सुंदर जीवन चलता है। और ये बहुत ही उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, बहुत ही उच्च दिमाग के, इनमें भगवान ने पता मतलब बहुत अच्छे और करीब से समाज को देख चुके होते हैं, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि हम शादी वादी कभी नहीं करेंगे। इतनी महाभारत देख के, इतना देख के किसका ही मन करेगा शादी करने का। तो ऐसे लोगों पे कभी फोर्स मत करना कि शादी करे, या कभी ताने मत देना। वो आपसे कहीं ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, कहीं ज्यादा उच्च दिमाग के लोग हैं, कहीं ज्यादा प्रेमी हैं। ये लोग बहुत प्रेमी होते हैं। और आज के समाज में इन शादियों में बच्चों में उनको कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता, इसलिए वो शादी करने का फैसला ही बदल देते हैं। इनसे ज्यादा प्रेमी इंसान शायद ही कोई और हो। ये सिर्फ वासना के लिए शादी नहीं करते, या फिर सिर्फ किसी को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, या अपना पूर्ति हो जाए उस चीज के लिए शादी नहीं करते ये। तो अपने समाज को सुंदर बनाइए। कृपया शादीशुदा लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और बच्चे भी बहुत अच्छे से एक दो ही कीजिए, लेकिन बहुत ही प्रेमी इंसान हो। बचपन से उन्हें प्रेम दिया जाए, प्रेम उन्हें सिखाया जाए कि प्रेम कैसे किया जाता है। तो वो बड़े होकर एक अच्छे समाज का की स्थापना करेंगे। वरना भविष्य में अगर ऐसे ही कलह करते रहे दिन रात, लड़ाई झगड़ा ताने, तो आगे वो शादी नहीं करेंगे। आप कितने अच्छे माता पिता हो, वो शादी कभी नहीं करेंगे। वो भाग जाएंगे घर से, वो भाग जाएंगे घर से। तो इस शादी को पागलपन ना बना के एक दो आत्माओं का मेल बनाइए, जो कि साथ में भगवान की प्राप्ति करें, ध्यान करें, साधना करें, और इस जीवन को साकार बनाएं, ना कि एक दूसरे के जीवन को नर्क बनाएं। यहाँ एक दूसरे के जीवन को नर्क बनाने के लिए हम शादी नहीं करते हैं, बल्कि दो दिव्य चेतनाएं मिलके परमात्मा की प्राप्ति करती हैं, अनंत लोकों की यात्रा करती हैं। शादी क्यों करते हैं? एक से भले दो, है ना? क्योंकि अकेले में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो साथ ही दूसरा आ जाए तो थोड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। लेकिन दूसरा आने के बाद आजकल तो इतना मुश्किल हो रही हैं चीजें, इतना मुश्किल, ऊपर से फिर तीसरा भी अपने जैसा, फिर चौथा भी, फिर उल्लू मर जाते हैं, अपनी संतानें छोड़ जाते हैं, फिर वो उल्लू और ज्यादा उल्लुओं को पैदा करते हैं, और समाज का नाश हो जाता है। वही हो रहा है। तो खुश रहिए, जिसके भी साथ हो उसके साथ वफादार रहिए, प्रेम करिए, प्रेम दीजिए। इससे बढ़ के पृथ्वी पर कोई चीज नहीं है। और अपने बच्चों के सामने कभी भी गलत चीजें ना बोलिए, उन्हें प्रेम सिखाइए। बताइए कि शादी सिर्फ बच्चे पैदा करना, या वासना पूरी करना, या समाज में कंपलसरी चीजें इसलिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि दो आत्मा एक साथ भगवत प्राप्ति कर सके, इसलिए बनाई गई थी। तो ऐसी शिक्षा दोगे तो समाज बहुत सुंदर तरीके से आपको स्थापित मिलेगा, जो आप छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए। वरना आप नर्क ही छोड़ के जाओगे, और उस नर्क में आपका वंश और ज्यादा नर्कपूर्ण होता चला जाएगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू।